हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आप सभी को जेठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल जेठ पूर्णिमा 29 जून को आज रहेगा। ऐसे में विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए वट वृक्ष की पूजा भी की है। अब पूर्णिमा तिथि 29 जून को है। सुबह 3 बजे से शुभ मुहूर्त लग गया है। 30 जून को 5:26 सुबह तक ये रहेगा। ऐसे में जेठ पूर्णिमा पर शाम को चांद को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। लोग चांद को अर्घ देते हैं। चांद निकलने का समय क्या है आज जेठ पूर्णिमा पर, यह जान लीजिए। सुल्तानपुर और अयोध्या की बात करें तो शाम को 7:16 के आसपास आपके शहर में चांद नजर आएगा। लखनऊ की बात करें तो शाम को 7:18 पर, वाराणसी और प्रयागराज में 7:12 के आसपास चांद नजर आ जाएगा और आप चांद को अर्घ दे पाएंगे। बाकी दिल्ली में 7:22 पर, मुंबई में 7:15 पर, पटना में 7:08 पर और भोपाल में 7:19 के आसपास चांद नजर आएगा। 5-10 मिनट का फर्क रहेगा। हालांकि चांद को अर्घ देने की विधि जान लीजिए, क्योंकि सही तरीके से अर्घ दिया जाता है सही समय पर। बाकी लखनऊ, सुल्तानपुर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, नोएडा का 7:12 से 7:20 के आसपास चांद नजर आएगा। दिल्ली एनसीआर में देख लीजिए, जैसे नई दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद में 7:22 के आसपास चांद दिख जाएगा। बिहार, झारखंड में जैसे पटना, गया, भागलपुर, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, यहाँ 7:10 के आसपास चांद दिख जाएगा। समय पर ही अर्घ दीजिएगा। बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, पूर्वी भारत के 7 राज्य, इन सभी जगहों के समय आप चांद को अर्घ देने के देख सकते हैं। अब वो चांद को अर्घ देने की सही दिशा जो होती है वो उदय की दिशा होती है, यानी दक्षिण पूर्वी आकाश से उदित होता है। अर्घ देने की दिशा यह है कि जब आप शाम को चंद्रदेव को जल अर्पित करें, अपना मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रखिएगा। चांद निकलने के बाद अर्घ देने की प्रक्रिया बेहद सरल है, पवित्र है। सबसे पहले स्वच्छ जल से भरा तांबे का लोटा लीजिए। थोड़े चावल यानी अक्षत, रोली, कुमकुम और फूल की पंखुड़ियां डाल लीजिए। चंद्रमा को देखते हुए ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करिए। जल अर्पित करते समय लोटे को इस प्रकार पकड़े कि जल की धार से चांद की किरणें दिखाई दे। अब व्रत और दान का महत्व जान लीजिए। देखिए, चांद को अर्घ देने के बाद वट पूर्णिमा का व्रत पूरा मान लिया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, सत्यनारायण जी की कथा सुनना बड़ा ही पवित्र माना गया है। तो आज के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। और सभी को वट सावित्री व्रत की, वट पूर्णिमा की, जेठ पूर्णिमा की व्रत की खूब खूब बधाई। छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी। बाकी वट पूर्णिमा का व्रत अगर आप हैं तो आपका व्रत सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। जेठ पूर्णिमा पर आप दान जरूर करिएगा। सही समय पर स्नान, सही समय पर दान जरूरी है। मिलते नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर सत्यनारायण जी की कथा है, उसको भी सुने। धन्यवाद।